हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी को बड़ी जिम्मेदारी दी थी। ये तीनों अपने अपने राज्यों में कांग्रेस को हरवा कर खाली बैठे थे। इन तीनों के अथक प्रयास से कांग्रेस बुरी तरह से हरियाणा में हार गई और बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी। बड़ी बात यह कि अब भूपेश बघेल ही कांग्रेस की हार के कारणों पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। बावजूद सबके चुनाव हार चुके तीनों पूर्व सीएम पर कांग्रेस का भरोसा अब तक कायम है। यही वजह है कि इन तीनों को कांग्रेस ने हरियाणा में तैनात कर दिया। अब यही महाराष्ट्र में बैठकर कांग्रेस की जीत की रणनीति तय करेंगे। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में कांग्रेस को अच्छी सफलता हाथ लगी थी और वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उसे लोकसभा में 13 सीटें मिली थीं, वहीं भाजपा को 9 और शिवसेना उद्धव ठाकरे को भी 9 सीटें मिली, जबकि भाजपा की सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट को 7 और एनसीपी अजीत गुट को 1 सीट मिली थी। शरद पवार की एनसीपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। कुल मिलाकर राज्य में इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था। इससे उत्साहित कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में बारीक से बारीक बातों पर फोकस कर रही है, लेकिन समस्या ये है कि उसके लिए रणनीति को क्रियान्वित करने वाली टीम ही एक हारी हुई टीम है। कांग्रेस ने राज्य के लिए कई सीनियर पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, लेकिन बड़े नाम में अधिकतर नेता वैसे हैं जो खुद अपने अपने राज्यों में भाजपा के सामने बुरी तरह से हार चुके हैं। राज्य के लिए पार्टी के प्रभारी के तौर पर रमेश चेन्नीथला की नियुक्ति हुई है, जिनके होते केरल में कांग्रेस 2 बार लगातार विधानसभा के चुनाव हार चुकी है। इसके अलावा राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण, कर्नाटक के मंत्री जी परमेश्वर और एमबी पाटिल, तेलंगाना के मंत्री उत्तम कुमार रेड्डी और दारासारी अनसुईया, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य टीएस सिंहदेव, मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष नासिर हुसैन को समिति का सदस्य बनाया गया है। मजेदार बात यह है कि इस सूची में 4 पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इनमें से 3 अपनी अपनी सरकारें भाजपा के हाथों गंवा चुके हैं। पंजाब में चरणजीत चन्नी आम आदमी पार्टी के हाथों अपनी सरकार गंवा बैठे थे। वे तो खुद भी चुनाव हार गए थे। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस पार्टी इन हारे हुए नेताओं के नेतृत्व में कैसे ये चुनाव जीतेगी। उधर राज्य में अभी भी महाविकास अघाड़ी के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर बवाल जारी है। कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट के बीच करीब 24 सीटों पर विवाद बना हुआ है। विवाद की बात अब खुलेआम होने लगी है। नाना पटोले के नेतृत्व वाली कांग्रेस विदर्भ क्षेत्र की सीटों से कोई समझौता नहीं करना चाहती। इन सब के बीच अखिलेश यादव ने भी 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर इंडिया गठबंधन और खास तौर से कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अखिलेश यादव को अपनी पार्टी के लिए 12 सीटें चाहिए। अगर नहीं मिली तो बाकी उम्मीदवारों का ऐलान कर वे एमवीए के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं।